आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कांग्रेस के पास में कोई काम नहीं है। नहीं, ये नहीं, मत करो, जरूरत ही नहीं है, तो ये आवाज आ रही। इसलिए कांग्रेस के लोग वीबी जी राम जी पर भी और अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। अनर्गल बयानबाजी नहीं करना चाहिए। हमने उनसे कई बार कहा कि कोई कमी हो तो हमें बताएं। अब इसमें कमी कुछ भी नहीं है। हमने रोजगार का समय बढ़ाया, 100 दिन से 125 दिन किए, सब जग जाहिर है, ये सब लोग जानते भी हैं। हमने इसका भुगतान समय पर करवाने की गारंटी दी, ये भी सभी लोग जानते हैं और गारंटी है हमारी। हमने काम, जो कोई भी काम होगा उसकी परिसंपत्तियां निर्माण होगी, फालतू के काम नहीं होंगे। काम वही होगा जो पंचायत तय करती है। जरूरतमंद काम यानी उस इलाके की आवश्यकता मांग के अनुरूप काम तय होगा और वो काम पूरा होगा, इसकी भी गारंटी है। पूरा होने तक वहां पर काम करते रहेंगे। हमने ये भी तय किया कि विशेष रूप से पहाड़ी इलाकों में वहां पर परिसंपत्तियां निर्माण होनी चाहिए, तो हमने वहां पर 150 दिन करने का काम किया। यानी उन इलाकों में भी जहां पर अभी तक विकास अवरुद्ध रहा है, इतना विकास हो नहीं पाया, उन इलाकों में भी हम विकास करने के लिए कृत संकल्प है और उन इलाकों में हम काम करवाना चाहते हैं। उसके लिए समय सीमा भी हमने बढ़ा दी। हमने भुगतान की गारंटी दी कि समय पर भुगतान भी होगा, 1 पखवाड़े के अंदर पेमेंट किया जाएगा। नहीं करने पर पेनल्टी लगेगी और ब्याज समेत यानी दंड भुगतते हुए भी उनका जो दंड की राशि भी उसको मिलेगी। किसको? मजदूर को मिलेगी। ये भी हमने तय किया। हमने भ्रष्टाचार को समाप्त करने का काम किया है ना, किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हो सकेगा। वो उसका चिन्ह, उसके चिन्ह से नौकरी लगेगी, उसकी पहचान से नौकरी लगेगी, पहचान से उसका जॉब कार्ड बनेगा, पहचान से भुगतान होगा, भुगतान उसके खाते में जाएगा। जब हमने ये तय किया, पहले कांग्रेस के समय में जॉब कार्ड बनते थे, सेठों के भी बन जाते थे। कोई राजस्थान के बाहर व्यापार कर रहा है लेकिन यहाँ पर जॉब कार्ड बना देते थे और यहाँ जॉब कार्ड बनाकर उसका खाता यहाँ खुलवा लेते थे और खाते में से भुगतान उठा लिया करते थे। ये कांग्रेस के उस समय के नेताओं की कमाई का एक जरिया बन चुका था। भ्रष्टाचार उन्होंने पनपाया हुआ था। इवन कांग्रेस के मंत्रियों ने भी विधानसभा में स्वीकार किया। रमेश जो उनके मीणा जी है, उन्होंने भी इसको स्वीकार किया था कि हाँ, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। कई क्षेत्रों में हमें, इवन पश्चिमी बंगाल में तो बंद करना पड़ा। ये सारी है। अब हमने ये जब कहा कि भ्रष्टाचार कतई नहीं होने देंगे, तो ऐतराज क्यों कर रहे हैं ये समझ में नहीं आया। जहां तक उनको राम के नाम से ऐतराज है, तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा, अभी उनके एक नेता प्रताप सिंह जी खचरियावास ने भी क्लियर किया कि ये सब जानते हैं कि गारंटी फॉर रोजगार, तो रोजगार का आर लिया है ना, और एक ये मतलब और एम आजीविका मिशन, तो आजीविका ए लिया, मिशन का एम लिया, और इससे यदि राम बनता है तो उनको क्या ऐतराज है, क्या मुझे समझ में नहीं आया। और आगे जी जो आता है वो ग्रामीण से नहीं, गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, ये ग्रामीण लास्ट में आया है। तो अब इससे क्या ऐतराज है, उनको क्या तकलीफ हो रही है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। केवल मुद्दा विहीन मुद्दा बना करके वो और भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। ये मुद्दा विहीन मुद्दा है, कोई मुद्दा है भी नहीं, लेकिन मुद्दा बना दिया। कभी वो किसी भी इश्यू को लेकर के मुद्दा बनाते रहते हैं, हंगामा करते रहते हैं। मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस को अपने आप को संभालने की जरूरत है, सुधारने की जरूरत है। कुछ न कुछ मुद्दे, हाँ, जनहित के मुद्दे हो जिसमें हमारी कमी हो, एक कमी बता दे हमें, इसमें कमी बता दे, हम सुधार करने के लिए तैयार कि हमने क्या गलत किया। भ्रष्टाचार समाप्त किया तो क्या गलत किया? परिसंपत्तियां स्थायी बननी चाहिए, पक्की। जैसे कोई पौंड है तो अधूरा नहीं छोड़ना,
इसमें क्या गलत है? कोई निर्माण करना है तो वो होगा, मटेरियल कंपोनेंट तय कर दिया, लेबर कंपोनेंट भी तय कर दिया, उन लोगों को रोजगार मिलेगा, क्या तकलीफ है? अब जो बाहर व्यापार कर रहे हैं उनको यहाँ जॉब कार्ड नहीं बनेंगे, लाखों जॉब कार्ड, सैकड़ों जॉब कार्ड लोगों के घरों में पड़े रहते थे। तो अब हमने उसकी निगरानी की भी सुनिश्चित करी, 9% उसमें निगरानी के लिए कि सही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए तय किया। अब कह रहे हैं कि 60-40 का रेशियो क्यों किया? मजदूर को तो तकलीफ नहीं है ना, मजदूर को तो भुगतान मिलेगा, चाहे केंद्र सरकार दे या राज्य सरकार दे। केंद्र से पैसा राज्य को आ रहा है, राज्य उसी में से तो पैसा देने वाला है। अब इसमें लेकिन निगरानी पक्की है, इसमें क्या तकलीफ हो सकती है उनको, ये समझ में नहीं आया। अब देखिए कांग्रेस में कैसे कैसे लोग हैं, या कांग्रेस किन का साथ दे रही है ये भी आप देख लो। पश्चिमी बंगाल में वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिसने कोयला भ्रष्टाचार, कोयला घोटाला में एक कंपनी, उसकी जांच करने के लिए कोई ईडी गई, तो वो मुख्यमंत्री खुद, जिसने संविधान की शपथ ली है, वो खुद वहां पहुंच जाती है और वहां से डॉक्यूमेंट्स गायब कर देती है। उसके घर पर 2.5 घंटा रुक करके पूरी छानबीन करके वहां से पेपर निकाल के ले जाती है। उसके ऑफिस में जाकर के, और ईडी के, अब चूंकि मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री का एक थोड़ा खौफ भी रहता है, तो उसके हिसाब से वहां से फाइल निकाल करके और अपने कर्मचारी को दे करके और वहां से निकल जाती है, ईडी के कार्य में बाधा डालती है। उस पर क्यों नहीं बोलते हैं कांग्रेस के लोग? मुझे ये नहीं समझ में आया कि क्या हो गया है उन लोगों को, सांप सूंघ गया है क्या? अरे वहां पश्चिमी बंगाल में कांग्रेस शून्य है, कांग्रेस के लोग मारे जा रहे हैं, कांग्रेस मतलब अपने लोगों को बचा नहीं पा रही है, पिटाई हो रही है, भाग भाग करके और उनको पीछा करके कांग्रेस के लोगों को मारा जा रहा है। ये कांग्रेस के लोगों को सांप सूंघ गया है। ऐसी राजनीति, इतनी हल्के स्तर की राजनीति करना कोई जरूरी है क्या? कि हमारे व्यक्ति तो मर रहे हैं, हमारे व्यक्ति को तो मार रहे हैं, लेकिन चूंकि हमको बीजेपी का विरोध करना है इसलिए उसका साथ देना है। यानी क्या हो गया है कांग्रेस को? यानी नेतृत्व क्या हो गया? कोई सोच नहीं है, सोच नाम की कोई मतलब समझ भी नहीं है कि वहां क्यों साथ दे रहे हैं, क्यों भ्रष्टाचारियों को साथ देने का काम कर रहे हैं, क्यों अराष्ट्रीय गतिविधियों को पनपाने का काम कर रहे हैं। कहीं पर भी आज मैं एक बात बताऊं कि राहुल गांधी जी विदेश में जाकर के भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। अरे जड़ें तो खत्म हो रही है, और वहां पर इस प्रकार यानी अराष्ट्रीय गतिविधियों में लिप्त, ये बात ठीक नहीं है। मैं तो आप सबसे यही चाहूंगा कि कोई सही चीज सामने आए, नहीं तो इनको थोड़ा बेनकाब भी किया करो, पता चलना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं, ऐसा क्यों काम कर रहे हैं। यहाँ पर कई लोगों को और परेशान करने के निमित्त अनर्गल किसी भी प्रकार का बयानबाजी कर लेते हैं। एक दूसरा मैं संदेश और देना चाहता हूं कि हमें समाज में कुटुंब प्रबोधन बहुत जरूरी है। ये हमको जनता को सिखाने की जरूरत है। मैं एक विषय से हटके बात कर रहा हूँ आपसे, ये विषय है, ये हम आपके साथ चर्चा करना चाहते थे। परिवार में कुटुंब प्रबोधन बहुत जरूरी है। परिवार के लोग साथ बैठें, वातावरण शांत रखें, नहीं तो आजकल समाचार पत्रों में जो हमें पढ़ने को मिलता है कि छोटे से इश्यू पर माँ अपने बेटों की हत्या कर देती है और खुद भी जहर खा करके और अपना ये लीला समाप्त कर देती है। तो ये जो एक आक्रोश है, परिवार के साथ बैठ करके समस्या का समाधान करना, शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करना, ये छोड़ दिया है। ये ठीक बात नहीं है। गाड़ी में ओवरटेकिंग को लेकर के और उलझ जाते हैं, झगड़ा कर देते हैं। कहीं पर कोई क्लास के अंदर बच्चे और एक दूसरे पर चाकू से वार कर देते हैं। क्रोध इतना बढ़ गया कि कोई आत्महत्या कर लेता है। तो इसके लिए मैं ये जनता से आह्वान करना चाहता हूँ कि कृपा करके परिवार के साथ बैठो, 10 दिन में 15 दिन में एक बार साथ में बैठ करके भोजन करो, एक दूसरे की समस्या का समाधान करने का काम करो, आवेश को कम करो
ये जो मीडिया मतलब ये जो मोबाइल में जो ये आते हैं, इनसे थोड़ा दूरी बनाने के काम करो। उसमें से परिवार के लोगों को, बच्चों को, नई पीढ़ी के लोगों को समझाने की कोशिश करो, ताकि ये सब अपराध नहीं हो। अपराधी है ये, आत्महत्या भी अपराध है, अपने बच्चों को मार देना अपराध है, खुद मर जाना अपराध है। कोई भी ऐसा कृत्य, आवेश, तुरंत आवेश आ जाता है, हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है, ये गुस्सा की प्रवृत्ति घातक है। तत्काल इमीडिएट रिएक्शन देना भी घातक है। शांति से 2 मिनट सोचने के बाद बोलेगा तो संयमित व्यवहार करेगा, संयमित शब्दावली का उपयोग होगा। नाराजगी प्रकट करने का भी एक अपना अपना तरीका है। तो ये बहुत जरूरी है, आज की आवश्यकता है कि हम किस दिशा में बढ़ते जा रहे हैं। हम अभी एआई की दिशा में जा रहे हैं, तो एआई में भी क्या होगा, ये सब चीजें समझने की जरूरत है। हमें कंट्रोल करना कि उसका सदुपयोग कैसे हो सकता है, उसका दुरुपयोग रोकना चाहिए। और दुरुपयोग रोकने के लिए कुटुंब प्रबोधन बहुत आवश्यक है। इस विषय पर मैं विशेष रूप से ये निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा। चुनाव से पहले कांग्रेस के नेता, अरे क्या ऐसी बातें करते हो। मैं एक बात आपसे बताऊं, उस बात में कोई सच्चाई नहीं है, ना हमारे पास इसकी कोई सूचना है, केवल समाचार पत्रों में पढ़ा है। और उस पर हम जब हमारी भी आपस में चर्चा भी हुई है, कोई ऐसी बात है भी नहीं।